कान्हा, कान्हा, तू ठीक तो है ना? कहाँ था तू? मैं मैया भयभीत होके उमा काकी के आंगन में छिप गया था। अच्छा, मैं तो वहां से गुजरी थी, कितना पुकारा, तू आया क्यों नहीं? मैं कैसे आता मैया? मैंने एक बड़ा ही विचित्र दृश्य देखा। विचित्र दृश्य? हाँ, मैंने देखे दो सर्प लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। एक के मुख में दूसरे की पूंछ, दूसरे के मुख में पहले की पूंछ। फिर क्या, देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को निगल गए और फिर दोनों का लोप हो गया। हट झूठे, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा ही तो होता है मैया। अब देखिए ना, मनुष्य समय को नष्ट करता है और समय मनुष्य को, और अंत में दोनों का लोप हो जाता है। मैया बातें बना रहा है मैया, ये बातें अवश्य कोई कौतुक करके आया है आपका ये लल्ला। कौतुक तो कंस के बंद होने का नाम नहीं ले रहे, न जाने क्यों बार बार राक्षस भेज देता है वो। हमसे उसकी क्या शत्रुता हो सकती है? महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमें एक विशाल यज्ञ करना चाहिए। काका, जब इस समस्या का हल हम निकाल सकते हैं तो महादेव को क्यों कष्ट दें? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गोकुल का त्याग कर कहीं और अपना प्रबंध खोजना चाहिए। कान्हा, मैं मानता हूं योद्धा नहीं है, ग्वाले हैं, परंतु हम भगोड़े भी नहीं हैं। परंतु योद्धा बनने के लिए तैयारी का समय चाहिए, जो यहां रहकर संभव नहीं है। क्यों मैया? किंतु कान्हा, हम जाएंगे कहाँ? आशा है इसने ये भी सोच कर ही रखा होगा। क्यों कान्हा? यशोदा, हमसे एक भूल हो गई है, हमें वृषभान को सूचना पहुंचा देनी चाहिए थी। अच्छा ही हुआ, हमें अचानक से देख के कृतिदा और वृषभान आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कोई आश्चर्यचकित नहीं होगा मैया। जिससे मिलन होना है उस तक संदेश पहुंच चुका है। कैसे? हाँ, मुझे अनुमान था कि हम बरसाना जाएंगे, तो मैंने आपके नाम से कृतिदा काकी को पत्र लिख दिया। कान्हा, हमें कुछ कार्य पूछ के भी कर लेने होते हैं ना। अब मैया और बाबा की सहायता करने के लिए संतान को पूछना पड़े तो वो संतान कैसी? कान्हा, बड़ा सयाना हो गया है मेरा कान्हा। सयाना नहीं, उद्दंड हो गया है मैया ये, और आपको इसकी उद्दंडता भी आनंद दिलाती है। आनंद की यात्रा तो अभी प्रारंभ हुई है।
हुआ राधा? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे जैसे किसी ने पुकारा हो। नहीं नहीं काका, ये वाला नहीं। वो नई वाली हंडिया खोलो ना। ओहो, बड़े प्रेम से मक्खन लिया जा रहा है किसी अनदेखे के लिए। चंद्रावली, अब कुछ बोला ना तो मैं। आप सभी स्वस्थ हो जाइए और बैलों को भी पानी पिला दीजिए। कान्हा, क्या सोच रहा है? मैया, हम अतिथि हैं ना, वो हमारा सत्कार करेंगे, पर क्या हमने उनके लिए कोई भेंट ली है? कैसे भूल सकती हूँ मैं, सबके लिए ली है। परंतु क्या हमने रंग लिए हैं? रंग? रंग क्यों? वसंत पंचमी पे जा रहे हैं मैया। अब रंगों का त्योहार और रंग नहीं तो वो तो मैं भूल गई। तो भूल को सुधार लेते हैं। मार्ग में एक हाट है, रंग ले लूं? हाँ काना, तुम रंग लेकर सीधे वहीं पहुंच जाना। ठीक है। बाबा, मैं भी इसके साथ जाऊंगा। दाऊ, मैं रंग लेने जा रहा हूं। अनाज की बोरियां नहीं जो आपके बल की आवश्यकता पड़ेगी। बल की आवश्यकता पड़ेगी कान्हा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि तुम रंग ही लाओ, कोई और रंग ना दिखाओ। यही उचित कहा तुमने बलराम। इसका तो कोई विश्वास नहीं, कहीं भी कभी भी जाकर उत्पात मचा देता है। तुम जाओ इसके साथ। चलें? चलिए। क्या हुआ राधा? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब समझ में आ रहा है मुझे। यही है ना माखन दो ना काका। नई यात्रा, जिसके जीवन की धारा बदलनी है तुम्हें, क्यों? दाऊ, आप तो बड़े समझदार हो। मैया बेकार में आपको बैल कहती है। और तुम इस बैल को बल प्रदर्शन के लिए बाध्य मत करो कान्हा। चलो, हमें और भी रंग लेने मैया और बाबा प्रतीक्षा कर रहे होंगे। दाऊ, मेरी प्रतीक्षा आज पूर्ण हुई है। राधा से मिलने की।